हेलो दोस्तों, मैं राकेश चौधरी आपका मैथमेटिक्स टीचर वेलकम करता हूं डिजिटल तैयारी के यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप देख सकते हैं, हम बात कर रहे हैं आर.एस. अग्रवाल इंग्लिश वाली बुक के बारे में, जिसमें हमारा चैप्टर है नंबर सिस्टम और जिसका पार्ट देख रहे हैं हम पार्ट नंबर 7। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 131 से। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 131 क्या कह रहा है हमें। इफ a and b be positive integers such that a square minus b square is equals to 19, then the value of a is a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आपको कह रहा है 19 है, ठीक है। आपको वैल्यू पूछ रहा है किसकी, a की, तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, एक बार प्लस एक बार माइनस। अब अगर हम देखें तो मल्टीप्लिकेशन के लिए वैल्यू क्या देख सकते हैं, यहां पर 19 आनी चाहिए, तो a और b की वैल्यू हमें देखनी है, a की वैल्यू हमें पूछी है, ठीक है। तो ये तो पता चल रहा है कि a की वैल्यू जो है b से क्या होगी, बड़ी। तो अगर हम 19 लाना चाह रहे हैं तो क्या हम इसको 10 और इसको 9 और 10 माइनस 9 करके ला सकते हैं क्या। 10 प्लस 9 कितना हो गया, ये 19, और ये 10 माइनस 9 करेंगे 1। 19 और 1 का मल्टीप्लीकेशन 19 आ रहा है और a की वैल्यू 10 है क्या ऑप्शन में, बिल्कुल इसका वाला सेकंड ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 132 उसके बारे में। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 132, देखिए। If a and b are positive integers, a is greater than b and a plus b whole square minus a minus b whole square is greater than 29, then the smallest value of a is। तो सबसे पहली बात तो जो आपको a plus b का होल स्क्वायर माइनस a माइनस b का होल स्क्वायर पूछा है, उसकी अगर वैल्यू देखें तो वो वैल्यू कितनी होगी, तो वो वैल्यू हमारे पास हो जाएगी कितनी, 4ab, ठीक है। तो जो भी होगा 4 का मल्टीपल होगा, यहां पर आपको कह रहा है स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ a इज, तो a की स्मॉलेस्ट वैल्यू लेनी है आपको, ठीक है। रिजल्ट आपका ये आना है, तो a की स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या हो सकती है वो अगर हम देखें तो अगर a की स्मॉलेस्ट वैल्यू होगी तो a की स्मॉलेस्ट वैल्यू तो क्या ले सकते हैं, 1 ले सकते हैं। लेकिन यहां पर अच्छा एक कंडीशन ये भी है ना हमारे पास कि 29 से क्या होना चाहिए, इसकी वैल्यू लेस होनी चाहिए और a इज ग्रेटर देन b होना चाहिए। तो a इज ग्रेटर देन b, a इज ग्रेटर देन तो b, ठीक है। तो a की स्मॉलेस्ट वैल्यू, तो हम यहां पर 29 से ज्यादा वैल्यू नहीं ला सकते हैं। तो a की अगर वैल्यू 3 है तो 4 इंटू 3 12 होगा, तो 29 से बड़ा होना चाहिए, दिख रहा है हमको कि ये वैल्यू किससे ज्यादा कह रहा है आपको, 29 से। तो अगर a की वैल्यू 3 लेते हैं और b की वैल्यू जो है a से क्या होनी चाहिए, कम, तो वैल्यू हम यहाँ पर साफ साफ देख सकते हैं कितनी आ जाएगी। यहाँ पर अगर हम देखें 3 से तो नहीं, b की वैल्यू मतलब सेकंड ऑप्शन अगर 4 देखें तो a की वैल्यू कितनी लेते हैं हम, 4। तो a की वैल्यू अगर 4 लें तो 4 इंटू 4, तो b की वैल्यू क्या हो सकती है, b की वैल्यू 1 हो सकती है, तो 4 इंटू 4 तो 16 होता है, तो 1 होगी, तो फिर तो हमारे काम का रहेगा नहीं, क्योंकि जो कंडीशन दे रही है वो सेटिस्फाई नहीं होगी। तो फिर b की वैल्यू क्या होगी, 2। 4 इंटू 4 16 इंटू 2 32, तो वो मैच कर जाएगा, 29 से ग्रेटर होना चाहिए। इसका मतलब सेकंड ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट, और भी वैल्यूज हो सकती है लेकिन आपको स्मॉलेस्ट वैल्यू पूछी है इसलिए हमारा सेकंड ऑप्शन सही है। बात करते हैं नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 133 उसके बारे में। आप चाहें तो इसको सॉल्व कर सकते हैं पूरा, नहीं तो ये सारे के सारे क्वेश्चन अब जो आने वाले हैं आगे 10-12 क्वेश्चन, वो सारे के सारे आप अलजेब्रा बीज गणित जो होती है वो अलजेब्रिक फॉर्मूलों के अकॉर्डिंग आप इनको कर सकते हैं। इसको मान लिया मैंने ए, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये बी हो गया, 2 और 3 इस तरह से कुछ लिखा हुआ होता है तो उसको हम कुछ भी नहीं मानते हैं। क्यों नहीं मानते, क्योंकि वो फॉर्मूले का ही एक हमारा पार्ट होता है इस वजह से। और ना ही स्क्वायर को और ना ही क्यूब को कुछ मानते हैं, क्योंकि स्क्वायर और क्यूब भी हमारे अलजेब्रिक फॉर्मूलाज का ही पार्ट होता है। तो ये हो गया हमारा ए और ये हो गया हमारा बी। तो ये पूरा बन गया, ये 2 तो एज इट इज है। तो ये अब क्या दिखाई दे रहा है, a इंटू ए प्लस बी इंटू बी प्लस 2 इंटू ए इंटू बी। तो ये फॉर्मूला बन गया एक तरह से a प्लस बी के होल स्क्वायर का। a हमारे पास है 397, b हमारे पास है 104, तो ऐड कर लेते हैं दोनों को। तो 397, 300 और 1 497 हो गया, और ये 4 करेंगे तो 500 कितना हो जाएगा, 1। इसका स्क्वायर करना है तो इजीली कर सकते हैं, इस 1 को सेपरेट किया, इसका स्क्वायर होता है 01, 50 का होता है 2500,
ठीक है, फिर 50 का 1 से 50 और उसका 2 से 100 नीचे लिखेंगे, पीछे से एक छोड़कर इनको ऐड कर लेते हैं, हमारा आंसर आ जाएगा 251001, 251001। सेकंड ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही होगा। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 134 उसके बारे में। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 134, देखिए x की वैल्यू निकालनी है, ठीक है, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की तरह काम में ले सकते हैं। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी, ए माइनस बी, तो एक बार ऐड कर लेते हैं, एक बार माइनस कर लेते हैं। तो ऐड कर लेते हैं तो 90 और ये कितना 100 हो गया, ए प्लस बी तो, और ए माइनस बी इसमें से इसको लेस कर लेंगे, तो 36 प्लस 4 करूंगा तो 40, 24 और 4 ये 28 आ जाएगा, इक्वल्स टू आपका 20 इंटू क्या है ये x। कैंसिल हो रहा है कुछ, बिल्कुल कैंसिल हो रहा है, कितने टाइम्स 5 टाइम्स। 28 का 5 से मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं तो ये 100 और ये 8 का 5 से कितना होगा 40, तो 140 आंसर आएगा, जो कि हमारा फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 135 के बारे में। क्या कह रहा है 135, देखिए इसको a माना हमने, इसको b माना, स्क्वायर को कुछ मानना नहीं है, ये a है ये b है, स्क्वायर को हम कुछ लेंगे नहीं क्योंकि स्क्वायर हुआ, क्यूब हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, ये फॉर्मूले के ही पार्ट है, इस वजह से ये a है हमारा और ये b है। a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर करूं तो ये फॉर्मूला बनता है हमारा किसका, a प्लस बी माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर है, तो ये फॉर्मूला बन जाएगा आपके सीधा सीधा 4ab का अपॉन a इंटू बी है, तो ए बी से ए बी कैंसिल हो गए, मतलब सारे नंबर कैंसिल हो गए, फाइनली एक कांस्टेंट टर्म बची जो कि कितना है 4, इसका मतलब फोर्थ ऑप्शन आपका सही है। बात करते हैं 136 के बारे में। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 136, देखिए अगेन इसमें नंबर मान लेते हैं, ये आपका हो गया a, ये b, स्क्वायर को कुछ मानना नहीं है, ये a और ये b, ये a हम मान चुके हैं और ये b हमारा मान चुके हैं। a प्लस बी का स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर है, तो ये क्या होगा, ये होगा आपके सीधा सा, अगर हम इसको देखें तो 2 टाइम्स ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और नीचे भी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है जो वैल्यूज हमने मानी है, तो ये तो पूरा कैंसिल हो गया, आंसर आया 2, मतलब फर्स्ट ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। बात करते हैं नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 137 उसके बारे में। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 137, देखिए अगेन मान लिया a, इसको भी a, ये भी a, ये नया नंबर है तो b, ये b और ये b, ये a 168186 लिखा है, आई थिंक ये गलत प्रिंट हुआ है, 186 नहीं 168 ही है ये, तो ये हो गया फिर हमारे पास क्या a, ये भी a, ये a, ये b, ये b और ये b, तो ऊपर फॉर्मूला हमारे पास बन गया a क्यूब प्लस b क्यूब, और नीचे हमें दिखाई दे रहा है a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो a क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला हम देखें क्या होता है, a प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब का, जो कि हमने लिख लिया, और नीचे कोई फॉर्मूला नहीं बन रहा है तो उसको एज इट इज लिख लिया a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। कैंसिल होने के लिए इस पूरे से ये पूरा कैंसिल हो गया, रिजल्ट हमारा बचा a प्लस बी। तो a की वैल्यू हमें पता है 768, b की वैल्यू हमें पता है कितनी 232, इनको ऐड कर लेंगे हमारा आंसर आ जाएगा a प्लस बी जो हम कह रहे हैं। तो 7 और ये 2 900 हो गया, और 68 और 32 ये 100 हो गया, तो 1000 हमारा आंसर आ गया, जो कि हम देख सकते हैं फर्स्ट ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही होगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 138 के बारे में। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 138, देखिए अगेन यहां पर नंबर मानना है तो नंबर मान लेते हैं हम, ये हो गया a, ये a, ये a, ये b, ये b और ये b, ये a चल रहा है, ये a चल रहा है, ये a चल रहा है, ये b चल रहा है, ये b चल रहा है और ये b चल रहा है। ऊपर फॉर्मूला नजर आ रहा है a क्यूब माइनस बी क्यूब, जो कि होता है a माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और नीचे ये दिख रहा है ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर।
कैंसिल होने के लिए ये से ये कैंसिल हो गया, क्या बचा a माइनस बी, तो a माइनस बी मतलब 854 a है और b कितना है 276 है, इसमें से इसको माइनस करना आपका आंसर आ जाएगा, ये है हमारा a माइनस बी। तो 14 में से 6 तो ये 8 हो गया, फिर ये 14 में से ये 7 हो गया, फिर 7 में से 2 ये 5 हो गया, तो 5 7 8 हम देख सकते हैं सेकंड ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही होगा। बात करते हैं नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 139 उसके बारे में। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 139, देखिए ये a हो गया, ये a हो गया, ये b हो गया, ये b हो गया, ये a और ये b हो गया, ठीक है, ये a हो गया, ये a हो गया, ये a हो गया, ये b है, ये b है और ये भी b है। तो ऊपर फॉर्मूला बना हमारा कौन सा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस ऑफ ए बी, और नीचे क्या दिख रहा है a क्यूब प्लस b क्यूब। तो ऊपर वाला तो कोई फॉर्मूला नहीं है, वो तो एज इट इज रहेगा। नीचे वाला फॉर्मूला a क्यूब प्लस b क्यूब जरूर है, जो कि होता है a प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ऑफ ए बी। तो इससे तो ये पूरा कैंसिल हो रहा है आपके, तो क्या बचा 1 अपॉन ए प्लस बी। तो a कितना है 753 है और b कितना है 247 है, तो ऐड कर लेते हैं, 7 और 2 900 हो गया, 53 और 47 100 हो गया, तो 1 अपॉन 1000 हो गया, मतलब फर्स्ट ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 140 के बारे में। क्या कह रहा है 140 नंबर देखिए, ये a है, ये a है, ये b है और ये b है। तो a इंटू ए मतलब a स्क्वायर माइनस b इंटू बी मतलब b स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर मतलब a प्लस b और क्या हो गया a माइनस b, और नीचे कितना है 112। तो एक बार ऐड करना, एक बार सब्ट्रैक्ट करना है, तो ऐड कर लेते हैं। 256 जो है उसको 144 में ऐड करते हैं, तो ये 300 हो गया और ये हो गया आपके कितना 400। a प्लस बी तो ये हो गया, a माइनस बी अगर देखूं तो 642 हो गया, 541 हो गया, 211 हो गया, तो आंसर आता हुआ दिखाई दे रहा आपको 400, जो कि हम देख सकते हैं सेकंड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। बात करते हैं नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 141 के बारे में। क्या कह रहा है 141 देखिए, a की वैल्यू है, b की वैल्यू, आपको इसकी वैल्यू पूछी है तो इजीली निकाल सकते हैं। तो वैल्यू रखने से पहले ही हम इसको थोड़ा और सॉल्व कर लेते हैं फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। ये फॉर्मूला होता है a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये कैंसिल हो गया इस पूरे से, तो आंसर आ गया 1 अपॉन ए माइनस बी, तो 1 अपॉन ए माइनस बी, तो 1 अपॉन कितना 2, तो 1/2 मतलब फर्स्ट ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट होगा। बात करते हैं नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 142 उसके बारे में। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 142 देखिए, a प्लस बी प्लस सी आपको 0 गिवन है और उसकी वैल्यू आपको पूछी है कि क्या होगी। तो मैं देख सकता हूं अगर a प्लस बी प्लस सी हमारे पास 0 है, ठीक है, तीनों का एडिशन, और आपको पूछ रहा है a प्लस बी, बी प्लस सी और c प्लस a क्या होगा। तो अगर हम देखें यहां पर इनके बारे में, तो अगर a b और c तीनों ही 0 है तो तीनों ही 0 कब पॉसिबल, अच्छा आपको फिर से वैल्यू नहीं पूछी, आपको पूछा abc के अंदर ही है, तो abc के अंदर ही अगर पूछ रहा है तो हम यहाँ पर ये देख सकते हैं सिंपल सा कि इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी। चलिए abc के अंदर ही पूछा है तो वही निकालते हैं। फिर यहां से अगर मैं a की वैल्यू देखूं, या a प्लस बी है ना, तो a प्लस बी की वैल्यू यहां से देखूं तो क्या आ रही है माइनस सी, फिर b प्लस सी, तो b प्लस सी की वैल्यू यहां से देखूं तो क्या आ रही है माइनस ए, वैसे ही c प्लस ए, तो c प्लस ए की वैल्यू यहां से देखूं तो b उधर जाएगा तो कितनी आ रही है माइनस का b, तो बस आ गया हमारा आंसर। तो अब कुछ नहीं, वैल्यू रख दो a प्लस बी, बी प्लस सी और c प्लस ए की, ये हो गई माइनस सी, ये हो गई माइनस ए और ये हो गई माइनस बी, और गुणा कर लो प्लस माइनस, माइनस माइनस का मल्टीप्लीकेशन प्लस, प्लस और माइनस का मल्टीप्लीकेशन माइनस, और ए बी सी का मल्टीप्लीकेशन ए बी सी, तो आंसर आ जाएगा माइनस का ए बी सी, जो कि हमारा थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। चलिए बात करते हैं 143 के बारे में। क्या कह रहा है 143 देखिए, ए गिवन है, बी गिवन है, सी गिवन है और आपको इसके बारे में पूछा जा रहा है। तो ए स्क्वायर
प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, इसके बारे में आपको पूछ रहे हैं। तो हम ऐसा करते हैं, इसको निकालने से पहले एक छोटा सा काम करते हैं, इसको 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर देते हैं। तो 1/2 तो बाहर ही पड़ा रहेगा, 2 का जो मल्टीप्लीकेशन है वो अंदर चला जाएगा, वो अंदर जाएगा तो सारी वैल्यूज ये हो जाएगी जो मैं अब आपके सामने लिख रहा हूं। तो 1/2 तो अपनी जगह पर ही है। अब इनको मैं फॉर्मूले के तौर पर लिखूं तो ये हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, b माइनस सी का होल स्क्वायर और c माइनस a का होल स्क्वायर। आप इन तीनों फॉर्मूलों को खोलकर देख लीजिए, यही मिलेगा जो ऊपर लिखा हुआ है। तो इसका मतलब आप ये सरल करें जो पूछा है वो, या फिर इसे सरल करें, एक ही बात है। तो हम सरल कर लेते हैं इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, क्योंकि इसको सिंप्लीफाई करना इजी रहेगा। तो a माइनस बी, तो a कितना 7, b कितना 5, 7 माइनस 5 2, 2 का स्क्वायर ये आ गया। b माइनस सी, b 5, c 3, 5 माइनस 3 2, 2 का स्क्वायर ये आ गया। फिर क्या बोल रहा है, c माइनस a 3 है, 7 है, 3 माइनस 7 कितना हो गया, माइनस का 4 और उसका स्क्वायर, तो ये आ गया। इसको हम सॉल्व करते हैं, आंसर आ जाएगा हमारा 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4, 4 और 4 8। माइनस 4 का स्क्वायर करना है तो माइनस का स्क्वायर तो प्लस हो जाएगा और 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा। तो 16 प्लस 4 कितना हो गया, 20 प्लस 4 24, आंसर आ रहा है 12। मतलब आपका फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 144 के बारे में। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 144, देखिए। बोथ एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन ऑफ नंबर्स आर ऑपरेशंस विच आर, वो हमेशा क्या होंगे, क्यूमुलेटिव एंड एसोसिएटिव होंगे, जो कि ऑप्शन हमारा कौन सा है, फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए, ज्यादा इसमें कुछ है नहीं। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 145 के बारे में। क्या कह रहा है 145, देखिए। आपको कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग डिजिट विल रिप्लेस द एच मार्क्स इन द फॉलोइंग इक्वेशन। चलिए देख लेते हैं। 9h कह रहा है आपको, ठीक है। तो 9h है तो h का है यूनिट डिजिट पर है, 9 का है टेंस प्लेस पर है, तो इसका मतलब 9 जो है वो 10 इंटू 9 लिखा जा सकता है, बिल्कुल लिखा जा सकता है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और ये प्लस का क्या है, h। फिर क्या है, ये h 8 है तो 8 यूनिट डिजिट पर है और h जो है टेंस प्लेस पर है, तो h को 10 इंटू h लिखा जा सकता है, बिल्कुल लिखा जा सकता है। और 8 जो है वो यूनिट्स प्लेस पर है तो उसको 8 की तरह ही लिखा जा सकता है। फिर अगर हम यहां पर देखें तो h 6 है, तो इसका मतलब h टेंस प्लेस पर है तो उसको 10 इंटू h लिखा जा सकता है, बिल्कुल लिखा जा सकता है। और 6 जो है यूनिट प्लेस पर है तो वो 6 की तरह ही काम आ जाएगा। और ये इक्वल्स टू में कितना है, 230। तो अगर यहाँ पर h देखें तो 10h और 10h कितना 20h और 121h हो गया, बिल्कुल करेक्ट है। नंबर्स देखें तो ये 90 है और ये 8 है और ये कितना है आपके पास 6 है। तो 90 और 8 कितना हो गया, 98 और 6 कितना हो गया, 104, बिल्कुल करेक्ट है। इक्वल्स टू में 230। तो ये 21h है, 104 उधर चला जाएगा, लेस हो जाएगा तो 4 लेस कर दूं तो 226 और फिर 100 लेस कर दूं तो 226 से 126, ठीक है। अब 21 से इसको डिवाइड कर लेते हैं, जो कि इजीली हो रहा है, कितने टाइम्स, 6 टाइम्स। तो h की वैल्यू पूछी थी जो कि आ रही है 6, जो कि इसमें नहीं है, तो नन ऑफ दीज कर देंगे, हमारा ई ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 146, उसके बारे में। 146 में आपको पूछ रहा है फाइंड द मिसिंग नंबर इन द फॉलोइंग एडिशन प्रॉब्लम। ये जो स्टार दिख रहा है इसकी वैल्यू आपको बतानी है। चलिए इनका एडिशन तो कर लेते हैं। 5 और ये कितना है आपके पास 8, तो 5 और 8 ये 13 हो गया, 13 और अगर हम देखें 4 तो 17 हो गया, 17 का 7 इधर है और 1 कैरी फॉरवर्ड हो चुका है, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं, 1 कैरी फॉरवर्ड हो चुका है यहाँ पर, और यहाँ पर अब वैल्यू क्या आ सकती है वो देखें तो 1 और 3 ये तो 4 हो गया, ठीक है। अब अगर 0 हो तो 0 0 और 0 तो यहां आएगा नहीं, 4 हो तो 4 और 4 8, 8 और 4 कितना 12, 2 आएगा तो 2 नहीं, वो तो सेम होना चाहिए। तो फिर 6 में देखें तो ये कितना है 4, तो 6 और 4 कितना हो गया, 6 और 4 हो जाएगा आपके कितना 10। फिर और 6 देखें तो कितना हो जाएगा 10 और 6 16 का 6 और 1 कैरी हो सकता है, और 1 कैरी होता है अगर तो बिल्कुल सही है, 6 ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। रीजन बता देता हूं, तीनों सेम होने चाहिए, तो तीनों सेम होने चाहिए। तो 6 वाला अगर देखें तो 3 और 1 4, यहाँ 6 है, यहाँ 6 है, तो 3 और 1 4 और 6 कितना हो गया आपके
4 और 6 10, 10 और 6 16, 16 का 6 इधर और 1 कैरी चला गया, 1 कैरी चला गया तो 9 और 1 10 हो गया, फिर ये कितना 18 और 22 का 2 और 2 कैरी चला गया, तो बिल्कुल सही है, थर्ड ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। बात करते हैं 147 के बारे में। 147 में आपको क्या पूछ रहा है देखते हैं। 147 में आपको कह रहा है कि व्हाट नंबर शुड रिप्लेस m इन दिस मल्टीप्लिकेशन प्रॉब्लम। m की जगह पर कौन सा आ सकता है, ऑप्शन से कर लीजिए, बेस्ट है। सबसे पहले ही ऑप्शन ले लिया 0 और ये 4 है तो ये 16 हो गया, कैरी 1 चला गया, 4 ये 1 हो गया और ये कितना हो गया 12, तो 1 2 1 6, तो डेफिनेटली फर्स्ट ऑप्शन ही हमारा करेक्ट आ चुका है। बात करते हैं नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 148 के बारे में। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 148, देखिए। If P and Q represents digits, what is the maximum possible value of Q in the statement? Q की हमको मैक्सिमम वैल्यू बतानी है इस स्टेटमेंट के अंदर, तो देख लेते हैं क्या होगी। पहले तो इस नंबर को हम थोड़ा सा देख लेते हैं। 5P 9 है तो 5 कौन से प्लेस पर है, हंड्रेड्स प्लेस पर, तो इसको 500 लिखा जा सकता है, डेफिनेटली लिख सकते हैं। P टेंस प्लेस पर है तो 10 इंटू P लिखा जा सकता है, और 9 यूनिट्स प्लेस पर है तो इसको 9 के तौर पर लिख सकते हैं। 327 तो एज इट इज है, कोई दिक्कत नहीं है। 2Q8 है तो इसको 200 लिख सकते हैं, हंड्रेड्स प्लेस वाले बिल्कुल लिख सकते हैं। Q टेंस प्लेस पर है तो उसको 10 इंटू Q लिख सकते हैं, और 8 यूनिट प्लेस पर है तो उसको 8 की तरह लिख सकते हैं, और ये 1 1 1 और ये कितना हो गया 4। ठीक है यहां तक। अब हमें क्या बोल रहा है, हमें बोल रहा है कि मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ Q, तो Q की अगर वैल्यू मैक्सिमम होगी तो P की वैल्यू क्या होगी, मिनिमम। तो P की मिनिमम वैल्यू करनी है, तो P की मिनिमम वैल्यू क्या कर सकते हैं हम, 0 के तौर पर कर सकते हैं। चलिए पहले नंबर्स को ऐड कर लेते हैं। 500 और 9 और 327 और 200 और 8, इनको ऐड करते हैं। तो 500 और 200 ये हो गया 700, और 700 और ये 3 1000 हो गया 1000, और ये 27 1027 और 9 कर लूं तो ये 1036, और 8 कर लूं तो ये हो जाएगा हमारा 1046। ठीक है, तो 36 था, सही है ये 36। अच्छा 36 तो ये हो जाएगा आपके 1044, तो 1044 इधर आकर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और वो है 1114। ठीक है, और P में देखूं तो क्या रह रहा है 10P, और ये क्या रह रहा है 10Q। ठीक है, 10 बाहर ले लेते हैं, P प्लस Q अंदर हो जाएगा। Q मैक्सिमम चाहिए तो P मिनिमम होना चाहिए, और P मिनिमम मतलब 0 हो जाएगा। चलिए इक्वल्स टू में क्या चल रहा है वो देख लेते हैं। तो इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करना है, तो ये तो डेफिनेटली 0 हो गया, 11 में से 4 हुआ तो 6, और ये 7 हो गया, फिर ये 0 हो गया, बस यही आ गया 70। ठीक है, चलिए 70 तो आंसर भी आ गया आपका कितना 7, जो कि हमारा सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। बात करते हैं नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 149 के बारे में। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 149, देखिए। What would be the maximum value of Q in the following equation? Q की आपको मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, तो आई थिंक P और R जो है वो मिनिमम होंगे, और P और R मिनिमम होना मतलब क्या होना, उनकी वैल्यू 0 हो जाना। ठीक है, तो देख लेते हैं क्या वैल्यू होगी, यहाँ पर 0 करनी पड़ेगी या क्या होगा, चलिए देखते हैं। Q की वैल्यू देखनी है, तो Q की वैल्यू क्या होगी, ये क्या लिख सकते हैं हम इसको, 5 हंड्रेड्स प्लेस पर है तो 500, P टेंस प्लेस पर है तो 10 इंटू P, 7 यूनिट्स प्लेस पर है तो 7, 8 हंड्रेड्स प्लेस पर है तो 800, Q टेंस प्लेस पर है तो 10 इंटू Q, 9 यूनिट्स प्लेस पर है तो 9, R हंड्रेड्स प्लेस पर है तो 100 इंटू R, 3 टेंस प्लेस पर है तो 3 इंटू 10, और 2 जो है यूनिट्स प्लेस पर है तो प्लस का 2 इक्वल्स टू 1928 आपके सामने ये आ रहा है। अब नंबर्स को ऐड कर लेते हैं एक बार। 500 7 हो गया, 800 हो गया, 9 हो गया, 30 हो गया, और ये 2 हो गया। इनका एडिशन करते हैं कितना होता है, 500 और 800 1300 हो गया, और फिर वो देखें हम तो कितना है 30। ठीक है, और ये कितना है 7, यही रह गया है 7 रह गया, 30 है, 2 है और 9 है, 9 और 2, 7 और 2 9, 9 और 9 18, और ये 48 आ रहा है। और बड़े नंबर क्या आ गए थे 500 और 800 1348, जो कि उधर चला जाएगा, तो इधर क्या रह जाएगा 10P 10Q 100R। ठीक है, और
1928 है, उसमें से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा आपका कितना 1300 ये बिल्कुल 1348। तो 1928 में से 1348 हम कर लेते हैं माइनस, ये हो गया, ये हो जाएगा आपके 8, फिर ये कितना है 8, तो ये कितना 5580 हम कह सकते हैं। ठीक है, आपको वैल्यू किसकी बतानी है? आपको बतानी है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ Q। तो Q की मैक्सिमम वैल्यू बतानी है, तो मैक्सिमम वैल्यू हम यहां पर देख लेते हैं कितनी आ रही है Q की। तो Q की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी देखते हैं। तो यहां से 10 हम कॉमन लेकर कैंसिल कर सकते हैं, तो ये कितना आ गया हमारे पास यहां पर 58, और ये है P प्लस Q प्लस 10R इज इक्वल्स टू 58। 10 आ रहा है मतलब ये यूनिट्स प्लेस वाला है, तो 10R, R की वैल्यू क्या हो सकती है? R की वैल्यू हम देखें तो 5 हो सकती है, तभी 50 होगा। तो R की वैल्यू अगर 5 होती है तो P और Q मिलाकर कितना बनते हैं 8, तभी तो 50 प्लस 8 58 जो इक्वेशन है वो सेटिस्फाई होगी। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि R की वैल्यू जो है वो कितनी हो जाए, R की वैल्यू अगर 4 हो जाए तो 4 इंटू 10 40 हो जाएगा। उस कंडीशन में P प्लस Q जो है वो कितना हो जाएगा 18, और P की वैल्यू फिर मैक्सिमम कितनी ले सकते हैं हम 9, और मैक्सिमम वैल्यू 9 ऑप्शन में भी है, सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन। लास्ट मतलब हमारे इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, जो कि है क्वेश्चन नंबर 150। क्या कह रहा है? व्हाट शुड कम इन प्लेस ऑफ स्टार मार्क इन द फॉलोइंग इक्वेशन। आपको इक्वेशन दे रखी है और उसमें वैल्यू पूछी है कि इसकी वैल्यू क्या हो सकती है। चलिए देख लेते हैं। तो स्टार की जगह क्या आना चाहिए यही पूछा जा रहा है। तो यहां अगर हम ऑप्शन से कर लें तो ज्यादा सही रहेगा। तो ऑप्शन से देखें तो 1 मतलब फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। वैल्यू रखने पर पता चल रहा है, तभी ये इनका डिवाइड करना जरूरी नहीं है। आप 78 और 148 का मल्टीप्लीकेशन कर लीजिए, ये वैल्यू आपको मिलनी चाहिए और मिल रही है, तो वो फर्स्ट ऑप्शन से ही मिल रही है। चलिए ये था क्वेश्चन नंबर 150। बात करेंगे 151 से हमारे नेक्स्ट पार्ट में। तब तक चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट बॉक्स में कमेंट्स कीजिए। थैंक यू सो मच। Please like,